हालेलुया। एक वचन निकालेंगे हम, मीका 5:2 पढ़ेंगे। 5। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा? ये 900 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा। क्या लिखा? हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होगा? बैतलहम। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। बैतलहम एक छोटी सी जगह है। कहते हैं तू सब में छोटा है, लेकिन तुझ में से एक पुरुष निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं देखता कि बड़े शहर में बड़ा ओहदा, बड़ा, मैं हमेशा बोलती परमेश्वर बड़ा नहीं देखता। क्या लिखा है? यदि तू सब में छोटा है। बैतलहम एक ऐसा शहर था जहां पे हरी हरी चराइयां थी। उसे रोटी का घर बोला जाता था क्योंकि वहां पे आने वाले हर व्यक्ति को काम मिलता था और हर व्यक्ति अपना काम करके वहां रोटी कमा सकता था। एक अच्छी जगह थी वो। हालेलुया। लेकिन छोटी थी, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं एक भविष्यवाणी को, वो सब में छोटा। आज अगर आप सोचते हैं मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरी औकात ही क्या है, मेरे पास है ही क्या है, मेरे पास ये छोटा सा है, मेरे पास ये थोड़ा सा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह कह रहा है आज, यदि तू सबसे छोटा है, तुझी में से मैं एक पुरुष को पैदा करूंगा। हालेलुया। तुझी को, मैं आपको बोल रही हूँ, वो छोटे से को आज पूरी दुनिया बैतलहम को जानती है। हालेलुया। जिसे परमेश्वर चुन ले फिर वो छोटा नहीं रहता, फिर वो छुपा नहीं रहता, वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है। पूरी दुनिया उसे जानती है जब यीशु मसीह किसी को चुन लेता है। हालेलुया। इसीलिए कभी मत सोचो मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे पास तो छोटा सा ही है, थोड़ा सा ही है, मेरी औकात ही क्या है। अगर आपको प्रभु ने चुन लिया, मैं आपको बोल रही हूं, फिर आप छोटे नहीं हैं। आपको एक दिन दुनिया जानेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप फिर छोटे नहीं हैं। हो सकता है आज आप एक आम हो, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है, पूरा संसार आपको जानेगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला यदि तू छोटा भी है। बैतलहम एक सबसे छोटा सा शहर था, छोटी सी जगह थी जिसे कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस छोटे को ही चुना। प्रभु कहता है, हे छोटे झुंड मत डर, प्रभु को यही भाया है कि तुझे बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन लोगों की गिनती भी नहीं थी, जो लोग गिने भी नहीं जाते थे, परमेश्वर ने इस संसार के नीचों और तुच्छों को चुन लिया ताकि उन्हें आशीषित करे और बुद्धिमानों के सामने उनकी बुद्धिमानी को, मूर्खों को चुन लिया परमेश्वर ने ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हालेलुया। तो मत सोचो मैं छोटा हूं, मेरी औकात क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपको यदि प्रभु ने चुन लिया है तो आप छोटे नहीं हैं। एक टाइम आएगा जब वो बताएगा, उसने कहा बैतलहम, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ। हालेलुया।
इज़राइल के अंदर बैतलहम जगह जहाँ पे यीशु ने जन्म लिया और जहाँ पे उसके पैदा होने की भविष्यवाणियाँ 900 साल पहले मीका नबी के द्वारा कर दी गई थी। हालेलुया। तो यीशु मसीह का पैदा होना अचानक नहीं था, हजारों साल से बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी हो रही थी। मैं चाहती हूँ आप वचन लिख ले, यशाया में भी लिखा हुआ, यशाया अगर आप पढ़े उसका 9 पहले हम पढ़ेंगे 7 उसका 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। हालेलुया। तो ये भविष्यवाणी 800-900 साल पहले कर दी गई थी कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसके एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल। इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह का इस धरती पर आना अचानक नहीं था, वो ऊपर से टपक गया या धरती से निकल गया। उसकी पैदाइश की भविष्यवाणी पहले से कर दी गई थी। इसका 9 भी निकालेंगे हम, पढ़े से 6 से पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उसके आने से पहले ये सारी चीजें हमें बता दी और बड़े बड़े भविष्यवक्ता इस चीज की बाट जो रहे थे कि कब हम उन कामों को देखेंगे जो परमेश्वर ने अपने वचन में कही है, लेकिन वो ये दिन ना देख सके। आप और मैं ब्लेस है कि जो आज हम ये दिन देख पा रहे हैं, हम परमेश्वर के कामों को देख पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर एक पे उड़ेलूंगा। और भविष्यवक्ता सोचते थे वो दिन कब आएगा, क्योंकि पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुराने समय में किसी किसी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था, लेकिन आज परमेश्वर ने वचन में लिखा, योएल की किताब में, मैं अपना आत्मा सब पे उड़ेलूंगा। तो वो भविष्यवक्ता सोचते थे वो समय कब आएगा, वो दिन कब आएगा, और वो उसे देखने के लिए तरसते थे। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि उस समय के नहीं, आज हम इस समय में आप और मैं जीवित हैं और इस दिन को देख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं यीशु मसीह का पैदा होना अचानक नहीं है। दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में यीशु मसीह के आने के बारे में लिखा हुआ है। यदि आप कुरान पढ़े, कुरान में कितनी बार, 25 बार यीशु मसीह का जिक्र है। हमारे वेदों में यीशु मसीह के पैदा होने की भविष्यवाणी है कई बार। दुनिया का कोई भी ग्रंथ क्यों नहीं है, वहां पे प्रभु यीशु के पैदा होने की भविष्यवाणियां लिखी हुई है। इसीलिए यीशु मसीह कोई अंग्रेजों का या ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए इस दुनिया में आया, पूरी मानव जाति के छुटकारे के लिए संसार में आया। हालेलुया। उसने कहा जाति जाति के लोग उसके पास आएंगे, जाति जाति में मेरे गवाह होंगे। आज मुझे लगता है जितने हम लोग बैठे हैं सब अलग अलग जातियों से है, लेकिन हम परमेश्वर ने मसीह में हमें एक किया। अब हम एक परमेश्वर की संतान है, हमारा पिता परमेश्वर एक है, हमें जाना एक जगह पर है।
अभी हम अपने परमेश्वर पिता को पहचान चुके हैं। हालेलुया। पहले हजारों ईश्वर हमारी जिंदगी में हुआ करते थे, हजारों, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। लेकिन आज हम अपने बनाने वाले अपने पिता को जान चुके हैं, अपने परमेश्वर को जान चुके हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था, कुछ घटनाएं घटी। हम देखेंगे कुछ लूका की किताब 1 उसका 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के आने की पहले से हजारों साल पहले लिख दी गई थी, जब समय आया तो कहते एक फरिश्ता स्वर्ग से उतरा और एक मरियम, एक कुंवारी मरियम के पास आया और उसे बोलते आनंद और जय तेरी हो, तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार दिलवाएगा, और जो पवित्र तेरे पैदा होगा। अभी वो डर गई और कहती मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं, कैसे ये संभव है? क्योंकि आज से पहले कभी भी ऐसा संसार में हुआ नहीं था कि किसी औरत और आदमी के संबंध के बिना इस संसार में बच्चा पैदा हुआ हो। कभी ऐसा नहीं हुआ था। और वो बहुत हैरान हुई, उसने कहा ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो दूत क्या कहता है? कहता परम प्रधान का आत्मा तुझ पे छाया करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुझ पे छाया करेगा, उसका सामर्थ्य तेरे गर्भ में आएगा, और जो तुझसे पैदा होगा वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। कहते पिछले समय पर एक रिसर्च हुई, वो दुनिया में कहीं से वैज्ञानिक लोगों को यीशु का लहू मिला कुछ, और उन्होंने जब उस ब्लड की रिसर्च करी, उसके क्रूज पे लगा हुआ, और उन्होंने उसकी वो रिसर्च के लिए भेजा गया। कहते उस ब्लड में डीएनए, वो दोनों मिलते हैं। हमारी बॉडी में अगर हमारा टेस्ट हो ब्लड में, तो वो दोनों का जो डीएनए है वो मिलता है। लेकिन जब उसकी रिसर्च हुई तो उस ब्लड के अंदर उन्होंने पाया कि 1% किसी आदमी का डीएनए नहीं है। उसके अंदर सिर्फ 1% औरत का डीएनए उन्हें मिला, 1%। और बाकी उन्होंने जब रिसर्च करी उस चीज की, तो बताया जाता है कि संसार में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे उसका डीएनए मैच कर सके। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? उसके अंदर किसी पुरुष का कोई अंश नहीं मिला, और 1% वो औरत का था। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह की जो पैदाइश थी वो पूरी रीति से पवित्र थी।
इसीलिए बाइबल में अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा है, यहां पर हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उसको क्या बोला? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, परम प्रधान का आत्मा तुझ पर उतरेगा। अब ये परम कौन है? प्रधान परमेश्वर। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया। यहां ध्यान दो, क्या लिखा है? वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है। हम सब कैसे पैदा होते हैं? पाप के साथ। क्योंकि जब पहले आदम ने पाप किया तो जितनी भी जो डीएनए है, हमारे डीएनए में ही पाप है। इसीलिए जब एक व्यक्ति पैदा होता है तो वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, गलत सोचता है, उसके डीएनए में पाप है। समझ में आ रही है? लेकिन जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उसके अंदर किसी पुरुष का डीएनए नहीं था। कहते परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस संसार में आया, मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा। आज से पहले किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा था कि परमेश्वर कौन है, कैसा है। अगर देखा होता तो आप सोचो, दुनिया में करोड़ों रूप है आज। अगर किसी एक ने परमेश्वर को देखा होता तो उसका रूप भी एक होता। आप सोचो, हमारी शक्ल किसी से नहीं मिलती, करोड़ों, इतना हथेली जितना चेहरा है हमारा, और पूरी दुनिया में सबकी शक्लें अलग है। हल्की फुल्की मैचिंग हो सकती है लेकिन आते अलग है। कहीं ना कहीं आपको फर्क दिख जाएगा, चाहे जोड़े बच्चे क्यों ना पैदा हुए। समझ में आ रही है? तो जब परमेश्वर ने हमें इतना यूनिक बनाया है तो अपने मामले में क्या वो हमें उलझा देगा? परमेश्वर, अगर किसी ने प्रभु को देखा होता, दूसरा बंदा मैं भी देखा, तीसरा कहना मैं भी देखा, तो फिर एक कोई रूप होता ना। समझ आ रही है? नहीं देखा, मन घड़त चीजें गढ़ी, इसीलिए करोड़ों रूप बन गए। किसी को कुछ समझ में आया वो लगा दिया, किसी को कुछ समझ आया, किसी ने 10 हाथ बना दिए, किसी ने 20 हाथ बना दिए, किसी ने। समझ में आ रही है आपको? अगर देखा होता तो एक ही होता, देखा नहीं इसलिए करोड़ों थे। तो बाइबल में लिखा जो पवित्र पैदा होने वाला था। अभी सारा संसार क्या है? पाप में पड़ा था, पापी था, और यीशु मसीह क्या है? पवित्र पैदा हुआ। उसकी जो पैदाइश है वो किसी इंसान से नहीं हुई। समझ में आ रही है? अभी सोचो, यहां पूरा संसार खड़ा है क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, पाप उनके डीएनए में आ गया, और उसी तरह पाप जनरेशन बाय जनरेशन आगे की आगे लोगों के अंदर ट्रांसफर होता गया, और पाप के कारण मृत्यु आई, बीमारियां आई, श्राप आया। ये सारी चीजें पाप के कारण इंसान के अंदर आई। हालेलुया। लेकिन अब हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे पाप उठा सके। अभी सब पापी है, अभी एक पापी के बदले दूसरा पापी क्रूस पे नहीं जा सकता। अभी सबने ही किया है। अभी हम कोई भी मैं तेरे लिए सूली चढ़ जाता हूँ, चल मैं चढ़ जाता, भाई तुम सभी पापी हो, तुम्हारे सबने ही पाप किया, क्राइम किया। अभी कोई एक ऐसा चाहिए था हमें जो हमारे पवित्र हो और हमारे लिए क्रूस पे चढ़ जाए, हमारे लिए हमारे पापों को उठा ले। तो अब ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं था। तो यीशु मसीह का जो पैदा होना था ये पहले से मुकर्रर था। अब इधर पूरा पाप भरा संसार खड़ा है और इसको बचाने के लिए कोई नहीं है। अभी इंसान क्या कर रहा था? जिसको जो समझ आ रही थी वही ईश्वर गढ़ रहा था। पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों ईश्वर थे। इंडिया में इतनी आबादी नहीं थी जितने भगवान थे पहले। समझ में आ रही है आपको? इतने ईश्वर संसार में हो गए, लेकिन बचाने वाला, पापों की क्षमा करने वाला, हमें मृत्यु से, नरक से निकालने वाला एक भी नहीं था। इसीलिए जब परमेश्वर ने पूरी संसार पे नजर डाली, उसने देखा कि इंसान अपनी मदद खुद नहीं कर सकता। अगर कर सकता तो हम किसी नदी में नहा के भी हमारे पाप धुल जाते, कोई दान करके हमारे पाप धुल जाते। इसीलिए इंसान अलग अलग उपाय करने की कोशिश तो करता था, लेकिन होते नहीं थे। क्योंकि जो उद्धार का काम है, जो मुक्ति का काम है, जो पापों की क्षमा है, वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। अभी परमेश्वर
परमेश्वर को क्या चाहिए? इंसान के बदले एक इंसान चाहिए था। अब वो इंसान लाए कहां से? क्यों? क्योंकि जितने भी थे सबके अंदर आदम का डीएनए था, आदम का बीज था सबके अंदर। अब जो भी बच्चा पैदा होता तो पहले से ही पाप में होता था। तो अब प्रभु ने जब पूरी दुनिया में देखा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो आदम माता पिता थे उन्हीं से ही पाप शुरू हो गया। अब परमेश्वर देख रहा है कि क्या किया जाए, और परमेश्वर ने एक योजना बनाई। प्रभु ने कहा मैं खुद धरती पर जाऊंगा, मैं अपने वचन को भेजूंगा इस धरती पर। और बाइबल में लिखा है जब वो वचन मरियम के पास आया, उसने कहा आनंद और जय तेरी हो, तेरे एक पुत्र पैदा होगा। कैसे होगा? परमेश्वर का आत्मा तुझ पे उतरेगा, परम प्रधान पवित्र की छाया तुझ पर आएगी, और जो तेरे पैदा होगा वो क्या होगा? पवित्र होगा। हालेलुया। अभी दुनिया सारे इक्को है, सारे रब इक्को ही है, सारे धर्म इक्को ही है, सारा इक्को ही है, सारा ही रला देंगे बिच्ची। मैं आपको फर्क बताना चाहती हूँ यीशु मसीह में क्या क्या डिफरेंस है, क्यों आज पूरा संसार क्रिसमस मना रहा है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ, अभी क्या है? इधर पाप भरी दुनिया है और इधर परमेश्वर ने, उस परम प्रधान परमेश्वर ने जन्म ले लिया। हालेलुया। अब यीशु के अंदर पाप का बीज नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा हुआ, कुमारी से पैदा हुआ। समझ में आ रही है? अभी वो पवित्र है, उसके अंदर पाप नहीं है, वो पूरा शुद्ध और पवित्र है, कोरा, बिल्कुल कोरा कागज की तरह सफेद है वो बिल्कुल। हालेलुया। पाप के कारण मृत्यु आई, ध्यान से सुनो, पाप के कारण मृत्यु आई। तो अब यीशु मसीह के अंदर तो कोई पाप नहीं है। क्या कोई चीज उसे मार सकती थी? कोई हथियार उसे मार सकता था? कोई तोप उसे मार सकती थी? हम क्यों मरते हैं? क्योंकि हम पाप में पैदा हुए, पाप के कारण मौत आई। लेकिन यीशु मसीह को तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आत्मा में पाप ही नहीं है, वो पवित्र है। अब दुनिया में कोई भी चीज यीशु मसीह को खत्म नहीं कर सकती। परमेश्वर को कोई मार सकता है? कोई नहीं। लेकिन क्या यीशु मसीह ने किया हमारे लिए? क्या हुआ? अभी अब इधर पाप भरी दुनिया है और इधर पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। अभी यीशु मसीह ने क्या किया? पूरे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें इधर खड़ा कर दिया और खुद इधर आ गया। हालेलुया। मेरी तरफ से सारे भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है और मैं चौंदेड़ी की रहने वाली हूँ, और ये मेरी देवरानी है। तो बच्चा होने को तो 5वां महीना लगा था और इसको बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा था। डॉक्टर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो जब ये अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो अल्ट्रासाउंड में बच्चे में प्रॉब्लम आई। बच्चे के माथे पे निशान है और होठ कटा हुआ है और बच्चे का दिमाग नहीं है। तो वो डॉक्टर बोले कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। ये बहुत उदास हो गई थी और हम लोग भी बहुत उदास हो गए थे। वो अबॉर्शन करवाने से पहले बोले कि शायद हमारी रिपोर्ट गलत हो, एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करवा लो। तो जब ये दूसरे जगह अल्ट्रासाउंड करवाने गई, अम्बाला सिविल हॉस्पिटल में कैंट में, तो वहाँ भी सेम रिपोर्ट यही आई कि बच्चे का होठ कटा हुआ है और बच्चे का दिमाग नहीं है और बच्चे के माथे पे निशान है। तो ये बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और बोलने लगी कि ये क्या हो गया मेरे साथ। जैसे कि मैं प्रभु में थी और मेरे को पूरा विश्वास था प्रभु पे, मेरे को पूरा विश्वास था कि इसका अबॉर्शन नहीं होगा। तो ये मैंने इसको बोला कि जैसे मेरे को विश्वास है तू भी विश्वास कर, तेरा अबॉर्शन बिल्कुल नहीं होगा और तेरा अल्ट्रासाउंड ठीक आएगा। जब ये अबॉर्शन करवाने के लिए बत्ती हॉस्पिटल में पहुँचे, वहाँ पे गए और मैं घर पे बैठी पूरी प्रार्थना में लगी थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अबॉर्शन फिर करेंगे, पहले एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करवा लो। तो जिस टाइम ये वहाँ से निकल के आ गए हॉस्पिटल में से घर पे, जैसे मेरे को विश्वास था, मैंने पनौली चर्च में फ़ोन करके प्रार्थना करवाई। और प्रार्थना के बाद जब ये दूसरे दिन अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल आया था। तो डॉक्टर बहुत हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ तो 2 अल्ट्रासाउंड करवाए थे, वहाँ पे कमी आई थी बच्चे में, और ये अल्ट्रासाउंड कैसे नॉर्मल आ गया।
बच्चा 2 महीने का हो चुका है और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है और सब कुछ ठीक है, ना माथे पे निशान है, ना होंठ कटा हुआ है, ना दिमाग में कोई कमी है, बच्चा बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर बोले बच्चा बहुत अच्छा है, ठीक-ठाक कोई कमी नहीं है बच्चे में। और हम लोग बिल्कुल खुश हैं और ये बच्चा भी ठीक है और हम सब प्रभु में बने हुए हैं और मैं इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का जो हमारे लिए उसने प्रार्थना की, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। सभी भाई-बहनों को जय मसीह की।